सभी को नमस्कार। स्टडी फॉर एमपीपीएससी में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम रैंक 3 कॉपी लेके आए, रैंक 3 की। इनका नाम है सिम्मी यादव। तो देखो, रैंक 4 की कॉपी मैंने दिखा दी, रैंक 9 की कॉपी दिखा दी, आज रैंक 3 की कॉपी दिखा रहा हूँ और सब्जेक्ट भी चेंज कर रहा हूँ। पहले पेपर 1 की कॉपी दिखाई मैंने, फिर पेपर 3 की कॉपी दिखाई, अब पेपर 2 की कॉपी दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि सर कॉपी भी चेंज करते रहिए और साथ में टॉपर्स की कॉपी। तो ये देखिए, इनकी पॉलिटी का जो पार्ट है आपका पेपर 2 में, वो कॉपी है इनके। देखिए मार्क्स कितने आए, 78। तो आपको कितने गेन करना, देखिए 45 में सिर्फ 22 मार्क्स गेन किए 3 मार्कर में, फिर भी इनके अच्छे मार्क्स आए। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि इन्होंने कैसे लिखा, इसी से हमें सीखना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आया था कि संवैधानिक नैतिकता क्या है। तो संविधान द्वारा प्रदत्त नैतिक तत्व जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य आदि संवैधानिक नैतिकता है। उदाहरण के लिए इन्होंने उदाहरण नहीं दिए थे, लेकिन जो कॉपी मेंशन की, चेक की, उन्होंने बता दिया कि मृत्युदंड, समलैंगिकता का प्रदा, श्रेणी से बाहर करना, ये एग्जाम्पल दे दीजिए। इसलिए इनको 2 मार्क्स दिए। एग्जाम्पल आप जरूर मेंशन कीजिए, अगर आपको एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल याद आ रहा है तो एग्जाम्पल जरूर मेंशन कीजिए। पूना समझौता, देखिए डेट जरूर लिखिए, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। आप सितंबर 1932 लिखते तो भी काम चल जाएगा। ये समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ। विषय वस्तु हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व देने की मांग। तो बहुत अच्छा लिखा है, डेट लिख देते तो काफी अच्छे मार्क्स मिल जाते। उसके भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का प्रमुख स्रोत कहाँ है, तो भारतीय अमेरिका का संविधान, 1935 का आयरिश का संविधान। तो ये भी आपको चीज़ ध्यान रखना है कि अगर 2 जगह मेंशन है तो दोनों जगह चीज़ें मेंशन करनी है। उसके बाद न्यायिक सक्रियता आपको बतानी है। उसके बाद ये देखिए, जैसे फैक्ट एमपीपीएससी कभी कभार पूछ लेता है कि ऑडिट दिवस क्या है, तो दिवस के बारे में अक्सर 1-2 क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आ जाता है। तो वो चीज़ें भी इन्होंने मेंशन की है टेस्ट सीरीज में, हालांकि इनको नहीं पता था। उसके बाद देखिए, अब धर्म अनिवार्यता का सिद्धांत ऐसे इन्होंने किया है। क्वेश्चन काफ़ी छोटे हैं, आपको दिख भी रहा होगा। तो क्वेश्चन अगर छूट जाता है तो मैं हर बार यही बात कह रहा हूँ कि आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ भी छूटेंगे, लेकिन आपको मार्क्स करना है। इस बार 808 आपको हाईएस्ट मार्क्स थे मेंस में, जिसके 808 है वो हाईएस्ट मार्क्स थे मेंस में, आप ध्यान रखिएगा। यानी आपको टारगेट लेके चलना है। अगर आपको एसडीएम प्रॉपर बनना है तो 810 से लेके 820 तक मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, फिर इंटरव्यू आपका अगर नॉर्मल चला जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इतना टारगेट लेके चलें। कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको बहुत बेहतरीन लिखिएगा। यथा राजा राजा तथा प्रजा, मतलब जैसा राजा वैसा प्रजा, ये इसका मतलब ये था। तो ये कौटिल्य के उससे लिख सकते थे आप। राम राज्य महात्मा गांधी का ये हो गया। तो देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन इन्होंने, देखिए मैप भी बनाया है, उदाहरण भी लिखा है। तो यहाँ पे 2.5 मार्क्स में इनको मिले। अब आप इनका 5 मार्कर कैसे लिखना है, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए, इस रणनीति का अक्सर आजकल सब लोग प्रयोग कर रहे हैं, आप भी जरूर कीजिएगा। अगले जो मेंस लिख रहे हैं 2021 का, शासन की संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले तो ये स्रोत लिख दिया कि कहाँ से आया, अपनाया ब्रिटिश संविधान से। उसके बाद विशेषताएं लिखी, क्या, कार्यपालिका विधायिकाओं के प्रति उत्तरदायी, कार्यपालिका के सदस्य विधायक विभाग के सदस्य भी, मतलब पूरी जो आपको याद है वो सारी चीज़ आप देख सकते हैं। ये रिपीटेड नहीं करना है, वो लिख दिया है वहाँ पे, क्योंकि ये कार्यपालिका अपने कार्यों के विधायिका पर जवाब देता है, और ये दोनों पॉइंट रिपीट हो गए। तो रिपीट तो नहीं करना है, मैं ये तो हमेशा कहूँगा कि रिपीट होने से अच्छा है आप साफ सुथरा लिख दें जगह छोड़ के, वो अच्छी बात है, लेकिन रिपीट नहीं करें, वो अच्छी बात नहीं है। उसके बाद ये देखिए, अंतर जब भी आए, अनुच्छेद 25 अनुच्छेद 26 में अंतर बताइए। तो ये देखिए साफ साफ लिख दिया है। तो तथ्यों को बढ़ाएं थोड़ा सा, इसमें तथ्य नहीं डालें, लेकिन तथ्य ज़्यादा नहीं डालेंगे तो भी काम चल जाता है, क्योंकि ये तो टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में तो आपसे कहा ही जाएगा कि कुछ ना कुछ सुधार कीजिए। लेकिन देखिए, ये इस प्रकार से फिर से गोला बनाया और फिर बता दिया कि विपक्ष की भूमिका सरकार की कैसी ये बनाना चाहिए। अच्छा, आपको लग रहा होगा इतना अच्छा सर्कल कैसे बना दिया। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो बोतल ले जाते हैं ना आप पानी की, तो उसका ढक्कन होना चाहिए, उस ढक्कन को रख के आप गोल बना लीजिए। तो वहाँ पानी की बोतल अलाउ होती है, आप पारदर्शी पानी की बोतल ले जा सकते हैं। तो जो उसका ऊपर का कैप होता है उसको रख के आप इस प्रकार का गोल बना सकते हैं। तो ये ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे डायरेक्ट इनका कौन सा 11 मार्कर कैसा लिखा। देखिए सब में वही चीज़ें लिखी हुई हैं। 5 मार्कर आपको लगभग ऐसे ही हैंडल करना है, तो इस जगह भी कम। जब अंतर पूछे तो एक लाइन खींच लिए, वैसे और विशेषताएं पूछे, महत्व पूछे तो इस प्रकार लिख लीजिए, और टू द पॉइंट ही कुछ पूछे तो चित्र बना के कोशिश कीजिए लिखने की।
अब देखिए ये 3 मार्कर इनका जो 11 मार्कर है वो देख रहे हैं। भारतीय स्वाधीनता की मांग से संविधान बनाने की मांग छिपी हुई है, ये इन्होंने नहीं किया, इन्होंने दूसरा वाला किया, अथवा वाला। उद्देशिका में शामिल प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करते हुए इसका महत्व लिखिए। तो सबसे पहले उद्देशिका क्या है ये लिख दी। उसके बाद उद्देशिका के प्रमुख बिंदु आपको पता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्र, गणतंत्र, ये सब उसमें दिए हुए हैं और उनकी परिभाषा लिख दी है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, ठीक है, ये लिख दिया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, ये थोड़ा सा यहाँ पे चेक करने वालों ने भी ध्यान नहीं दिया है, मैं आपको बता देता हूँ, स्वतंत्रता नहीं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की एकता, ये सारी चीज़ देखिए, पूरी जो परिभाषाएं थी उन्हीं को लेके और उनकी परिभाषा लिखते चले गए। बहुत सिंपल वे में लिख दिया और साफ सुथरा, देखिए लाइन छोड़ी गई है हर उसमें, तो साफ सुथरा लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फिर देखिए मूल अधिकार की विशेषताएं लिखिए। तो मूल अधिकार अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14 और क्या करें, यही फैक्ट, जब फैक्ट डालेंगे तो आपको ऑटोमेटिक नंबर आएंगे, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, मूल अधिकारों की विशेषता, तो विशेषताएं लिखनी थी और इन्होंने आर्टिकल ही लिखना स्टार्ट कर दिए। तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार नहीं ली। मूल अधिकारों की विशेषताएं कि ये व्यक्ति को क्या बनाते हैं, व्यक्ति के बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक हैं, व्यक्ति के भौतिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है, व्यक्ति की नैतिकता के लिए आवश्यक है, ये इनको लिखना था। इन्होंने आर्टिकल ही लिख दी और बाद में कुछ कुछ आर्टिकल मेंशन करते हुए विशेषताएं लिखते तो काफ़ी अच्छा हो जाता। इन्होंने इनसे शायद वो समझ नहीं पाए क्वेश्चन को, तो इन्होंने कहीं मेंशन भी किया, ये देखिए आप प्रश्न को अच्छे से समझ नहीं पाए, ठीक है। तो ये चीज़ भी मेंशन हो जाती है। बाकी ये अच्छे से लिखा है इन्होंने, कॉपी आप देखते जाइए, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। और जब क्वालिटी आपको कॉपी क्वालिटी में अच्छे से नहीं देखिए तो इसका एक मैं बता देता हूँ आपको कि 360 पे आप देखिए तो आपको अच्छे से कॉपी दिखाई देगी। देखिए आपको यहाँ पर टारगेट करना है कि 6 से 8 मार्क्स के बीच में आपको ये मिलते रहें, ठीक है। ये क्या है, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास के चरण बताइए। तो देखिए चरण उन्होंने बताया थी 1887 से वुडरो विल्सन का जो काल था वहाँ से लेके 1927 से 1937 ये पूरा बता दिया है इन्होंने। और फिर उन्होंने 1900 के वर्तमान तक, ये बहुत सिंपल था और ये क्वेश्चन आया भी था। तो सबसे अच्छी बात है टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन वहाँ भी आया था। तो ये था हमारी। आगे आप फिर से बताइए मुझे कौन सी टेस्ट सीरीज लेके आए ना। इनकी रैंक 3 थी और सिम्मी यादव की कॉपी है जो आप देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।